हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस में हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहाँ पर लेके आए हैं आप सभी के लिए 24 फरवरी के दिन छपने वाला पेपर। अब देखिएगा, हम कुछ नहीं जानते, जितने हम पेपर दे रहे हैं आपको रटना है सर। छपने वाले बिल्कुल पेपर हैं और एक बात याद रखना, 25 नवंबर को सर हम आपको कुछ गिफ्ट देने वाले हैं। शाम को 7 बजे जरूर जुड़िएगा। 25 नवंबर शाम को 7 बजे जितने बच्चे हैं याद रखेंगे, 25 नवंबर शाम को 7 बजे एक वीडियो आएगी या लाइव आएगी, अपलोड होगा, उसमें जरूर आप पार्टिसिपेट करें। सबसे कम रुपए में यार इतना रुपए रहेगा कि मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते, आप कभी सोचे भी नहीं होंगी। जितने में आप लोग इधर उधर का चीजें लेते हैं ना भाई साहब, उससे भी कम रुपए में कुछ आपके लिए हम देंगे। शाम को 7 बजे रहिएगा और उसकी गारंटी सर, वारंटी ले लेंगे, सब ले लेंगे हम कि साहब साहब वहां से हर एक प्रश्न छपने वाला है, क्योंकि सर वो बैच ही ऐसा है, वो बैच ही ऐसा है। और आने वाले पेपर के सारे क्वेश्चन उसमें रहेंगे, आने वाला पेपर भी उसी में रहेगा। देन आपको उस बैच से जरूर जुड़ना है। तो आपको 25 नवंबर शाम को 7 बजे मिलेगा। आपकी भारी मांग डिमांड पर ले आ रहे हैं, जहां पे आपको सब चीज फ्री मिल जाएगा, पूरा कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन आपको उससे जुड़ना जरूर है कि नहीं। तो ये सर यहाँ पर ले आए हम 24 फरवरी को हिंदी का आने वाला पेपर। जी हाँ, आपकी कुल मिला के पूरी यूपी में सर 75 जिले हैं, करे जा 75 जिले हैं। और ये 75 जिलों में सर 7 सेट बनता है। कितने सेट बनता है करे जा? 7 सेट बनता है। सोचिए वो सेट 7 आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं दे दूं आपको, हम कुल जो सेट देने वाले हैं सर 21 सेट देंगे सर। कितने सेट देंगे? 21 सेट देंगे। 21 सेट मतलब कि अब इसमें आने वाले पेपर भी हो जाएंगे और प्रीवियस ईयर पेपर भी हो जाएंगे। बोले तो सर पी वाई क्यू भी आपका इसमें हमारा क्या हो जाएगा सर, कलेक्ट हो जाएगा। मतलब सारे चीज आपको इसी 21 सेट में मिल जाएंगे। जो सर पूर्णांक होने वाला है सर, 100 नंबर आपका पूर्णांक रहेगा। 33 नंबर सर पास होने के लिए चाहिए। 302 डीएस पेपर कोड है हमारा। जो सर टारगेटेड 2 महीने का टारगेट है, मतलब कि देखिए नवंबर यार खत्म ही है, दिसंबर जनवरी, ताकि हमें उस समय रिवीजन का भी टाइम मिल जाए और इसको भी। जब हम पेपर सॉल्व करा रहे हैं तो मैं आपको चैप्टर बता दूंगा कौन सा खोलना है। अगर आप क्वेश्चन बैंक खरीदे हैं तो क्वेश्चन बैंक, नहीं खरीदे हैं तो यार मत ही लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं आपको इतना पेपर सेट सॉल्व करा दूंगा, इतना टॉपिक में पढ़ा दूंगा कि आपका वहां से काम हो जाएगा और आपको कोई अन्य चीज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसकी सर मैं गारंटी ले लूंगा, शिवम ले लेगा। तो 24 फरवरी को सब आने वाले जो पेपर दे रहे हैं सर जी, घोल के पी डालो यार, घोल के पी डालो यार। उसके बाद कहना कि सर आता है कि नहीं पेपर में, ध्यान देना, ठीक ना। समय 3 घंटे 15 मिनट का। प्रारंभ के 15 मिनट है आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा सर, आवश्यक रहेगा। सबसे पहला यहाँ पे है सर जी खंड क। सर क्या है यहाँ पे? खंड क 50 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का रहेगा सर? 50 नंबर का रहेगा। अब सीरियस हो जाओ यार, उनकी कसम खिला देंगे, सीरियस हो जाओ, उनके चक्कर में पड़ो बर्बाद हो जाओगे। पड़ोसी तो भाई अपना काम कर लेगा, लेकिन आपको दावत देकर कहेगा भाई काम करवा लो 2 दिन। 2 दिन में कौन सी पढ़ाई हो जाएगी बता दो? 2 दिन में तो हमारा 4 जीवन परिचय तैयार होगा 10 नंबर का, ठीक ना। हर एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेहनत करना शुरू कर दो। आर्ट वाले जो बच्चे हैं उनके लिए दोपहर में क्लासेस शेड्यूल कर दिया गया है और साइंस वाले सुबह और शाम में शेड्यूल है। तो आर्ट वालों की भी क्लासेस है, टेंशन ना लो। अब आपको भी पढ़ाना परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैं हूं यहाँ पे, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 1 है क, मेरी असफलता किस विधा की रचना है? मेरी असफलता सर आत्मकथा है। अगला है घुमक्कड़ शास्त्र के सर लेखक कौन है? राहुल शास्त्रीतायनन जो है, यह घुमक्कड़ शास्त्र के क्या है सर, लेखक हैं। तैयार कर लीजिए मेरे साथ। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया है सर? सुनीता। सुनीता किसका है सर जी? जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है, एक उपन्यास है। अच्छा, ये सुनीता एक उपन्यास है, लेकिन सर क्या है यह? विधा है। क्या है सर? विधा। विधा क्या है सर? उपन्यास है। विधा का मतलब सर क्या होता है? प्रकार होता है। क्या होता है सर? प्रकार होता है। विधा मतलब क्या होता है सर? प्रकार होता है। ब्राह्मण पत्र का संपादन किया था किसने सर? प्रताप नारायण मिश्र ने। ब्राह्मण पत्र का संपादन किसने किया था सर? प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्र का संपादन किया था। ब्राह्मण पत्र का संपादन किया था। अगला यहाँ पे प्रश्न है, चिंतामणि रचना के लेखक है सर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। और अशोक के फूल के लेखक सर कौन है? तो अशोक के जो फूल के लेखक हैं सर जी, ये भी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ही भाई साहब है। कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ही हैं। किसके? हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल के। और चिंतामणि की रचना किसकी सर जी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। प्रश्न नंबर 2 है,
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है सर। वैदेही वनवास सर, वैदेही वनवास सर किसका है? तो वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रमुख रचनाओं में से एक है। अगला यहाँ पे ख वाला प्रश्न है, सरोज स्मृति के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सरोज स्मृति एक क्या है सर जी? कविता है। इसके रचनाकार सर जी कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं सरोज स्मृति कविता के रचनाकार हैं। अगला यहाँ पे उपमान मैले हो गए, उपमान मैले हो गए किसकी काव्य पंक्ति है? उपमान मैले हो गए यह अज्ञे की काव्य पंक्ति है। किसकी काव्य पंक्ति है? अज्ञे जी की काव्य पंक्ति है। अगला है यहाँ पे एकांतवासी, एकांतवासी योगी, एकांतवासी योगी किसकी रचना है सर? श्रीधर पाठक की रचना है। एकांतवासी योगी किसकी रचना है सर जी? श्रीधर पाठक की रचनाओं में से एक है। ठीक है ना? सब डाटा कलेक्ट करके पढ़ते जाओ हमारे साथ। अब देखिएगा जब, अच्छा हमारा ये पर्पस क्या है 21 सीट करवाने का, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 21 सीट अगर आप लोग तैयार करेंगे तो 21 में 10 ऑब्जेक्टिव का गुणा कर दो, 10 ऑब्जेक्टिव हो गया आपका, 210 क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव हो गया। 21 में आप जीवन परिचय गुणा कर दो, कितना भैया? 2 लेखक 2 कवि, बार बार रिपीट होंगे तो सोचो 21 बार बार रिपीट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से करवाएंगे ना तो आपका काम हो जाएगा, परेशान मत होइएगा, हमारा पूरी पढ़ाई भी हो जाएगी, पेपर भी हो जाएगा। और ये जो पेपर हम आने वाले दे रहे हैं बोर्ड में आपके छपने वाले, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आई हम्बल रिक्वेस्ट वगैरह है यार, शेयर कर दो भैया, किसका वेट कर रहे हो? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भैया, उनसे बता दीजिएगा कि हम इन्हीं से पढ़ते हैं, ठीक है ना? हिंदी काव्य के किस काल खंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म काव्य दोह कहा जाता है? हिंदी काव्य के किस काल खंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म काव्य दोह कहा जाता है भैया? छायावाद को। किसको कहा जाता है सर? छायावाद को कहा जाता है, छायावाद को कहा जाता है। अब ऑब्जेक्टिव के बाद आएगा आपका सर गद्यांश। क्या आएगा सर जी? यहाँ देखिएगा, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए सर, 10 नंबर का रहेगा। अब देखिएगा आपका पहले सबसे नंबर पहला रहेगा सर ऑब्जेक्टिव का। आप ऑब्जेक्टिव कर लिए, कर लिए। ऑब्जेक्टिव के बाद आपका आएगा सर गद्यांश। ये सर गद्यांश रहेगा ना, ये आपका 10 नंबर का रहेगा। मैं आपको फ्री में करने का तरीका बताऊं, फ्री में नंबर मिलेगा, कैसे गुद्दे मिलेगा? बस यही प्यारी सी मुस्कान और जो आपकी प्यारी सी आंखें ना जो देखती रहती है पेपर को, इन्हीं आंखों से सर हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सर। सबसे पहले साहित्य कला नृत्य गीत अमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उसमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्य कर है, स्वास्थ्य कर है। सबसे पहला इन्होंने प्रश्न दिया, यहाँ पे ध्यान देना, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, इसमें क्या रहता है? इसमें 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले पाठ का नाम, दूसरा पाठ का शीर्षक। पाठ का शीर्षक यानी पाठ का नाम, और दूसरा जो है सर जी लेखक का नाम, लेखक का नाम। पाठ का नाम सर कैसे ढूंढेंगे? इसी गद्यांश से ढूंढ लेंगे। यहाँ पे एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है सर, राष्ट्रीय जन। राष्ट्रीय जन, अब सर अपने माइंड को क्लिक करो। अच्छा सर राष्ट्र कहाँ पे पढ़ा था? ओहो, राष्ट्र के स्वरूप से पढ़ा था। कहाँ से पढ़ा था सर? राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र शब्द आया है तो राष्ट्र का स्वरूप से सर चैप्टर से लिया गया है। लेखक सर रावा, रा मतलब राष्ट्र का स्वरूप, वा मतलब वासुदेव सर्गवाल। तो इसके लेखक सर कौन हो जाएंगे? वासुदेव चरण अग्रवाल भाई साहब हो जाएंगे। वासुदेव शरण अग्रवाल भाई साहब हो जाएंगे। ये हो जाएगा सर जी इसका आंसर। तो इसका संदर्भ क्या हो जाएगा? उपयुक्त गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इस प्रकार से आप ना सॉल्व करेंगे, तो चिंता मत करो यार, हम सारे आपको सॉल्व करने का तरीका बता देंगे। अगला है यहाँ पे आपको लिखना है, राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को किन किन रूपों में प्रकट करता है? राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को किन किन रूपों में प्रकट करता है? तो देखिए यहाँ पे साहित्य कला नृत्य गीत अमोद प्रबोध अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को क्या करते हैं सर? प्रकट करते हैं।
ये हो जाएगा दूसरे का आंसर। ये क्या हो जाएगा सर? दूसरे का आंसर। बहुत ही सिंपल तरीका बता रहे हैं यार। ऐसा तरीका आपको बताएंगे ना कि आपको दिक्कत भी नहीं होगी और सॉल्व कर डालोगे। अगला यहाँ पे, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सर रेखांकित अंश की व्याख्या सर कैसे करना रहेगा? कुछ करना नहीं है, मैंने यहाँ पे रेखा नहीं खींचा इसीलिए क्योंकि आपको समझाना है ना। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसके नीचे मैंने खींच दिया एक लाइन, इस प्रकार से खींची रहेगी पेपर में। अब इसी की व्याख्या कीजिए। आप नहीं आ रहा व्याख्या करना, सेम टू सेम उतार देना। 2 नंबर का प्रश्न रहता है, एक नंबर फिक्स आपको मिल जाएगा। अगर इसी में कुछ तोड़ मरोड़ के अपने से कुछ शब्द आगे पीछे जोड़ दिए तो आपको 2 में 2 पूरा मिल जाएगा, गारंटी मुझसे ले लो भाई, लिखा के ले लो यार, कमेंट बॉक्स में छाप दो भैया, लिखा के मुझसे ले लो। और हाँ, अगर भरोसा नहीं है तो ये वाला गद्यांश राज का स्वरूप आप चैप्टर खोल लो, उसमें आया हुआ है, जाके देख लेना, उसमें आया हुआ है। ठीक है ना, भरोसा करो यार मेरे ऊपर, हम वही देंगे जो पेपर में आया हुआ है। और चाचा के पास फोन किए थे, चाचा ने कहा कि यही देंगे, उनका ठीक है भैया वही दे दे रहे हैं आपको। ठीक है ना, हाँ बहुत 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 आगे हैं। अगला यहाँ पे, आनंद, आंतरिक आनंद की दृष्टि से किसमें एक सूत्रता है? आंतरिक आनंद की दृष्टि से किसमें एक सूत्रता है? तो देखिए यहाँ पे, आनंद, 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 आंतरिक आनंद की दृष्टि से उसमें एक सूत्रता है। किसमें? यद्यपि वाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ती हैं, किंतु आंतरिक दृष्टि से उसमें एक सूत्रता है। किसमें? जो 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 आत्मा का विश्वव्यापी आनंद भाव है, उसी में क्या है? आंतरिक आनंद की दृष्टि से एक सूत्रता है। बना के लिख लेना। अगला यहाँ पे, कौन सी भावनाएं राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है? कौन सी भावनाएं राष्ट्र के लिए क्या है? स्वास्थ्यकर है। तो उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए क्या है? स्वास्थ्यकर है। पांचवा का ये करेक्ट क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा। आप कर लेंगे ना आप ना? अरे गुरुजी हम कर लेंगे, बस यही प्यारी सी मुस्कान सर आपके चेहरे पे बनी रहे, बाकी कुछ नहीं चाहिए। अब देखिएगा, जैसे पेपर बनता है वही मैं पेपर लेके आऊँ एग्जैक्ट। पेपर में 2 गद्यांश आएंगे। अब मान लीजिए सर हमें ये नहीं आ रहा है, हमें ये नहीं आ रहा है, मत करो यार, दूसरा वाला को झाँको ना, दूसरा वाला करो। वो नहीं आ रहा है ये करो, ये नहीं आ रहा है तो ऊपर वाला करो, क्योंकि 2 आपको मिलेंगे। यहाँ आप देखिए क्या दिया गया सर? अथवा में दिया गया है, अथवा में। आप वो वाला करिए या फिर ये वाला करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। है क्या? पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास होता है, इसीलिए इसीलिए नहीं कि सुंदर वस्तु को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है, किंतु लोगों को मिलता है। वे बहुत दूरदर्शी होते हैं, जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि उतनी दूर नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इन फूलों को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे, कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान लगा सकता हूँ। अब देखना भैया, उपरोक्त गद्यांश का क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है, मतलब पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो यहाँ पे एक दिखा शब्द सर अशोक, क्या दिखा? अशोक। तो सीधा बोलिए सर, अशोक के फूल से लिया गया है। कहाँ से लिया गया सर? अशोक के फूल से लिया गया है। और अशोक के फूल के लेखक कौन सर जी? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी भाई साहब है इसके क्या? लेखक। ठीक ना, बस छाप देना। अगला यहाँ पे, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश में क्या करना है मैं आपको फिर वही बता दे रहा हूँ, इसलिए खींचा नहीं हूँ। ये इसके नीचे एक लाइन खींचेगा एग्जामिनर चाचा और दे देगा कि भैया रेखांकित अंश की व्याख्या करना। सेम सेम उतार देना, 1 नंबर मिलेगा। अगर आप थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे 2 नंबर मिलेगा। भरोसा नहीं है तो आप खोल लो अशोक के फूल वाला चैप्टर और जाके मिला लो, वहां पे ये सब प्रश्न छपा हुआ है। मैं पूरे यूट्यूब पे सर चैलेंज ऐसे ही नहीं लेता कि मैं कुछ भी नहीं सर पढ़ा देता आके। सर आपका भरोसा चाहिए, जो आप सर भरोसा बना के रखते हैं ना सर, यही मुझे चाहिए, बाकी मुझे कुछ चाहिए नहीं सर। मेरे पास कौन है? आपके सिवा मेरे पास कोई है भी नहीं। एक बात ध्यान देना, आपको लग रहा है कि मेरे पास बहुत लोग होंगे, बहुत ये होंगे वो होंगे, कोई नहीं सर, केवल आप ही है। आपको जो मन करे सर जी वो करिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप ही मेरे लिए सब कुछ है, कह सकते हैं दाता, और मैं भिखारी हूँ बहुत बड़ा। इसलिए चैनल को क्या करिए सर? सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सर, अगला यहाँ पे प्रश्न है, गद्यांश के लेखक ने स्वयं के बारे में क्या कहा है? गद्यांश के लेखक ने स्वयं के बारे में क्या कहा है? तो गद्यांश में
स्वयं को लेखक ने अपने बारे में क्या कहा है? तो यहाँ पर उन्होंने अपने बारे में कहा है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे, फिर मेरा मन इस फूलों को देखकर उदास हो जाता है, असली कारण तो मेरे अंतर्यामी जानते होंगे, कुछ थोड़ा-सा मैं भी अनुमान कर सकता हूँ, इसको पहले से रिलेट करोगे तो यहाँ पे सीधा इनका कहना है कि भाई साहब मैं बहुत उदास हो जाता था। क्या हो जाता था सर? बहुत उदास हो जाता था। इस प्रकार से खोज-खोज के करेंगे। उसके बाद क्या है सर? प्रस्तुत गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, मतलब इसका उद्देश्य क्या है कि भाई साहब हमें अपने जीवन में खुश रहना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए, बढ़िया एकदम मस्त एकदम झूमते रहना चाहिए जैसे अशोक का फूल झूम रहा था। फिर अंतर्यामी और दूरदर्शी शब्दों का अर्थ बताइए। अंतर्यामी मतलब सब कुछ जानने वाला, अंतर्यामी मतलब सब कुछ जानने वाला, कहते हैं ना आप तो अंतर्यामी हो गए यार, मेरा बता दिए किसके साथ रिलेशन है। अरे अगला सर दूरदर्शी मतलब दूर की दृष्टि, दूर की दृष्टि देखने वाला, मतलब भविष्य को भी एक अनुमानित तौर पे देखने वाला, जैसे कहते हैं ना कि यार आपकी तो बहुत दूरदृष्टि सोच है, आपने बता दिया तुरंत कि मेरा भविष्य में मेरे साथ क्या होगा। फिर अगला आएगा आपका सर गद्यांश। ये गद्यांश 10 नंबर का है। जैसे बैंक खोलो, इसको करो, सॉल्व मैं करवा दूंगा, आपकी भारी डिमांड रही तो लाइक करो, कमेंट करो, बोलो सर करवाओ ना यार, कहाँ चले जाएंगे, हम जाएंगे नहीं कहीं पे, यहीं बैठे हैं, बस आप कमेंट करो, क्योंकि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। मैं खुद हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ बैठ के। आपको क्या लगता है सर कि हम टीम रखें हैं आपके लिए? यार कौन सी टीम लगा के रखेंगे यार, आपके लिए तो मैं खुद ही हूँ यार। जब आपसे और मुझसे जब एक मिलान होगा ना सर, उसका मजा ही अलग आता है ही नहीं। सीधा बच्चों से इंटरेक्ट करो यार, है ही नहीं, मजा आएगा सर। इसको लगा लेना, वृश्चिक नभ का कोई कोना कभी ना मेरा अपना होना, परिचय इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चली। तो यहाँ पे 5 प्रश्न है, कर लेना। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, कवित्री अपने जीवन की तुलना किसके साथ करती है, उपयुक्त अंश में कौन सा रस है, यह पद्यांश किस भावना को प्रकट करता है। ये नहीं आ रहा है तो थवा में करके ये लिख लेना। मान लीजिए वो नहीं पेपर में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना है। दूसरा दिया है पेपर में करने के लिए, क्या दिया है? सुख भोग खोजने आते सब आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन मन मनोज, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर चेतना अहिंसा, नम्र ओज पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। अब यहाँ पे आपके 5 प्रश्न बनेंगे। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, मनुष्य साधारण साधारण मनुष्य संसार में क्या खोजता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, पशुता का पंकज से कवि का क्या तात्पर्य है। ठीक है, उसके बाद आपके पेपर में आएगा सर ये प्रश्न नंबर 5। क्या आएगा भैया? निम्नलिखित में से किसी एक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। मैंने करवाया भी है और करवा भी रहे हैं, 2-2 3-3 करके मैं सभी को पढ़ा दूंगा, 2-2 3-3 करके पढ़ेंगे तो सब। टारगेट 2-3 ही रहेगा, जो कि मैं कल ही पढ़ा दिया था। 24 फरवरी का टारगेटेड जो तैयारी था उसका मैंने वीडियो कल अपलोड कर दिया था। वासुदेव सर्ग्रवाल, मैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, जिसको जीवन परिचय पढ़ना है जाके वहां पे पढ़ भी लीजिएगा, मैं पढ़ा भी उनका। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हरिशंकर परसाई, रट लो, हर एक जीवन परिचय आप पढ़ लीजिएगा खोल खोल के, और जो इंपॉर्टेंट है जैसे इनका, तो इनको बार बार रटो, बार बार रटो और रट के लिखो। अच्छा जब असल लिखोगे ना तो आपको याद होता है, तो आप लिखो, बहुत ज्यादा लिखो। उसके बाद आपका आएगा सर यहाँ पे क्या आएगा, कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों पर प्रकाश डालिए। अब यहाँ कौन है सर जी? मैथिली शरदगुप्त, सुमित्रानंद पंत और सच्चिदानंद हीरानंद वास, आप बोले तो आगे तैयार कर लेना। उसके बाद ये प्रश्न नंबर 6 आएगा भाई साहब, ये एकदम 5 नंबर का फिक्स वाला प्रश्न है। मैंने बोला है धुर यात्रा, और यहाँ पे पंचलाइट, देखिए यहाँ पे आया ना सर, देखिए यहाँ पे पंचलाइट कहानी का सारांश, और यहाँ पे आया ध्रुव यात्रा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। तो बहुत सिंपल है यार, कहानी के तौर पे देखेंगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा एकदम आंख बंद करके, आपको याद हो जाएगा। जैसे सबसे पहले पंचलाइट, तो पंचलाइट को सर याद करने का तरीका है कि आप ऐसे करिएगा, पंचलाइट लिख लीजिए कॉपी में। सबसे पहले आप देखिए कैसे लिखेंगे, कॉपी उठाइए, लिख लीजिए पंचलाइट। अब इसमें मेन मेन कैरेक्टर ढूंढिए, मेन मेन कैरेक्टर कौन था सबसे पहले? यहाँ पे भैया पंच साहब, यानी प्रधान साहब, ठीक ना। पंच हो गए, सरपंच कह सकते हैं, पंच आप भी बोलिए सरपंच साहब। फिर गोधन, फिर गोधन, फिर मुनरी, फिर मुनरी। उसके बाद क्या हो गया? गुलरी,
गुलरी जो है मुनरी की क्या है, काकी है, और गोधन क्या है, मुनरी का प्रेमी है। अब सीधा बोलिएगा कि और ये सभी किस टोली से रिलेटेड है सर, महतो टोली से रिलेटेड है। कहां से रिलेटेड है, महतो टोली से। अब ध्यान दीजिएगा, महतो नाम की एक टोली है, महतो नाम की एक टोली है जो कि रामनवमी के मेले में गए हैं, क्या लेने सर जी, घूमने के लिए। और वहां से इन्होंने क्या खरीद कर लाया सर जी, पंचलाइट खरीद कर लाए हैं। क्या खरीद कर लाए हैं, पंचलाइट। पंचलाइट को ही पेट्रोमैक्स कहा जाता है, पेट्रोमैक्स कहा जाता है। वहां से ये लोग पंचलाइट पेट्रोमैक्स खरीद कर लेके आए हैं, ठीक है ना। फिर सरपंच अपने पत्नी को आदेश देते हैं कि आज शाम को बढ़िया कथा पूजन होगा इसी की रोशनी में, और फिर शाम का जब वक्त होता है तो सारे मर्द पुरुष जितने भी होते सब इकट्ठा हो जाते हैं, महिलाएं। अब बात आती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन, पंचलाइट जलाएगा कौन। लेकिन पंचलाइट जलाने के बारे में मुनरी को पता था कि गोधन पंचलाइट को जला लेता है। अब इनकी एंट्री हो जाती है। गोधन महतो टोली का एक हिस्सा है, उसी में रहता था। एक दिन क्या हुआ, गुलरी काकी गोधन को देख लिया अपने घर के सामने से गाना गाते हुए जाकर देखकर, और वो सोची कि भैया गोधन जो है मुनरी को लाइन दे रहा है, क्योंकि मुनरी भैया गोधन से प्रेम करती थी, जब जाता था गाना गा देता था उसके लिए। अब ये गुलरी पहुंची सरपंच के पास, बता दी कि भैया गोधनमा जो है हमारी मुनरी को लाइन देता है, भाग गया तो ना कट जाएगी हमारी लेकर। अब भैया भाई बवाल, सरपंच कहेंगे ये गोधन तू निकल इधर से, तड़ी पार हो जा। अब गोधन को क्या किया सरपंच साहब, निकाल दिए। लेकिन वही बात है ना, सरकारी नौकरी लग जाएगी तो आप चाहे जैसा मैरिज करो सब कुछ हो जाएगा, पैसा है तो। अब भैया गोधन पढ़ा लिखा आदमी, ये सब अनपढ़ गंवार थे। अब गोधन पहुंचा, पंचलाइट को जला दिया, क्योंकि मुनरी बता दी कि गोधन का सरकारी नौकरी लग गया, मतलब पढ़ा लिखा है, वो पंचलाइट जला देता है। तो सरपंच बुलाए, क्या गोधन अगर तुम पंचलाइट को जला दिए तो हम महतो टोली में तुमको वापस ले लेंगे और गुलरी से हम ब्याह करवा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारी जैसा समझदार कोई है ही नहीं यहाँ पे। अब गोधन पहुंचा, पंचलाइट को जला देता है, और गुलरी का की मस्त, अरे हमसे हमारे ऐसा दामाद कहाँ पे मिलेगा जो हमारा नाम रोशन करे पेट्रोमैक्स को जलाकर। जहाँ पे अनपढ़ गंवार लोग हैं, हाँ मतलब अनपढ़, ऐसा लेखक ने बोला था, अब तो सब पढ़े लिखे हो गए हैं, तो वहां पे पढ़ाई लिखाई बहुत बड़ी चीज होती है, उन्होंने एक छोटा सा काम कर दिया। तो सब सरपंच भी खुश, और गुलरी भी खुश, मुनरी भी खुश, गोधन भी खुश, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। बाकी आगे की हिस्ट्री देखते हैं कि मुनरी गुलरी का आगे क्या हुआ होगा, बाद में बताएंगे कि इनका भी है कि नहीं कुछ रोल, ऐसे याद करो ना यार। उसके बाद स्ववृत खंड काव्य आ गए, आपको अपने जिले के अनुसार याद करना है। जैसे त्यागपति, सत्यजीत, रश्मिरथी, मुक्ति यज्ञ, आलोक वृत्त और श्रवण कुमार, ये आपको अपने जिले के अनुसार करना है। संस्कृत का गद्यांश पद्यांश, 2 संस्कृत के गद्यांश आएंगे, 2 पद्यांश आएंगे, सब खुद से तैयार कर लीजिएगा, खुद से तैयार कर लीजिएगा। यूकः मालवीय से लेकर यहाँ पर है सम्मान भजनम भवत तक है, आप इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि संस्कृत अगर हम बोल दिए एक आध ठो गड़बड़ा आ गया तो कमेंट में छाप देंगे। अपनी गलतियां हम सब स्वयं स्वीकार कर लेते हैं, हम वैसे नहीं है कि अरे यार सब लपेट दो, नहीं यार, जो गलतियां हैं मेरे अंदर कमियां हैं भाई साहब, वो स्वीकार करो, आगे बढ़ो। आप ही तो सब कुछ है यार, आपसे क्या छुपाना। तो संस्कृत में तो ऐसा है नहीं भैया, संस्कृत हम पढ़ के आए हैं, इंग्लिश हिंदी हो तो चलो ठीक है, संस्कृत पढ़ा है लेकिन इतना नहीं पढ़ेंगे जितने में काम हो पाए, तो इसको खुद से कर लेना यार, है ना। नहीं तो मैं इसको लिखा के आपको हिंदी करवा दूंगा, अगर आप डिमांड है तो कमेंट बॉक्स में छाप देना, इसको बहुत अच्छे से फ्री वाले ट्रिक से समझा देंगे। वो नहीं आ रहा है तो अथवा हम ये कर सकते हैं, और ये आपका संस्कृत का पद्यांश है, 7-7 नंबर का आएगा, 14 नंबर का, ठीक है ना, ये आप स्क्रीनशॉट कर लो। उसके बाद आपके पेपर आएगा मुहावरा और लोकोक्तियां, यार इसके चक्कर में तो बिल्कुल ना पढ़ो यार, इसके चक्कर में आप बिल्कुल ना पढ़ो, क्योंकि ये मुहावरा और जो लोकोक्तियां हैं आप फ्री में कर जाओगे यार, फ्री में कर जाओगे। हाँ, जैसे कि दाल में काला होना, एक के ही करना है, एक ही करना है, और आप कर जाओगे, भरोसा रखो मेरे ऊपर, आप कर जाओगे, मैं इसको करवा भी दूंगा। कुछ ना कुछ गड़बड़ होना, अरे रमेश रात को 10 बजे क्या कर रहे हो यहाँ पे, लग रहा है दाल में कुछ ना कुछ काला है, ऐसे तो करते हैं ना कुछ गड़बड़ है। बस यार और कुछ नहीं है, अपना ही राग हाँ, अलापना मतलब अपनी ही बातों को मनवाना, अन्न जल पूरा हो जाना, सूरज को दीपक दिखाना, तो ये सब सारी चीजें ये कर जाओगे, इसकी चिंता मत करना, ये सब फ्री वाले नंबर है यार। इसमें भी अगर आपको पढ़ना पड़े ना तो फिर पढ़ाई बेकार है, इसको मत पढ़ना, इसको मत पढ़ना, ये कर डालोगे, मेरे ऊपर भरोसा रखो, हम इतना सॉल्व करा देंगे पेपर ना कि आपका काम हो जाएगा, 1 शॉट वीडियो दे देंगे। फिर आएगा अपठित गद्यांश, बहुत बहुत यार बहुत सिंपल है, इसको तो मैं आपको एक तरीके से बता दूंगा, इसको मैं एक
तरीके से बता दूंगा, इसके लिए बिल्कुल चिंता ना करो कि जिस प्रकार सुखी होना प्रत्येक प्राणी का अधिकार है, उसी प्रकार मुक्तांत होने का भी। तो इसको आप चिंता ही मत करो, इसको मैं आपको ट्रिक से करवा दूंगा। ये 5 नंबर फ्री का मैं दिलवाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ ना आपके सामने, ये 5 नंबर का फ्री में मैं आपको दिलवा दूंगा। एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, उसमें सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका रहेगा, कोई दिमाग फर्जी का नहीं लगाना है, बहुत सिंपल से कुछ बिना पढ़े आप इसको सॉल्व कर डालोगे, इसके चक्कर मत पड़ो। ये दो आएंगे वो नहीं आ रहा है तो अथवा में ये कर सकते हो। फिर आएगा सर शब्द यू, ये सिंपल सिंपल रहेंगे, कर डालोगे यार। अनिष्ट और अनिष्ट, तो इस अनिष्ट का मतलब बुरा होता है, इस अनिष्ट का मतलब निष्ठा रहित होता है। मात्र और मातृ, तो मात्र का मतलब केवल होता है, मातृ का मतलब क्या होता है, माता होता है। सिंपल वाले यार, कर डालोगे। फिर यहाँ पे है निम्नलिखित शब्दों के किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। जैसे यहाँ पे सर तात है, सुरभि है, सीखा है और मधु। तात मतलब क्या होता है सर, पिता होता है और बड़ा भाई होता है, बड़ा भाई होता है। तो इस प्रकार से आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं करवा दूंगा वन शॉर्ट वीडियो में। फिर यहाँ पे वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो कम बोलता है सर मितभाषी, जो बूढ़ा ना हो सर अजर। फिर 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, बहुत सिंपल है सर जी। मैं अनेकों बार दिल्ली जा चुका हूं, नहीं, मैं अनेक बार दिल्ली जा चुका हूं। मैं अनेकों बार नहीं, बल्कि यहाँ पे को हटा के अनेक करिए, अनेक बार दिल्ली जा चुका हूं। सीता ने पुस्तक लिखा, नहीं, सीता ने पुस्तक लिखी। गमला मेज में रखा है, अरे गमला, गमला मेज पर रखा है भैया, मेज में नहीं, पर उसके पर रखा है। मैं महेश को पढ़ाया हूं, मैंने महेश को पढ़ाया था, ठीक ना। तो इस प्रकार से कर सकते हैं शुद्ध रूप। उसके बाद यहाँ पे रस छंद अलंकार आएगा, ये रट लो, ये रट लो। मैंने रस छंद अलंकार पढ़ाया भी है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अगर उसमें मिल जाए तो उसको याद कर लेना, नहीं तो मैं अलग से लाता भी रहता हूँ और जब पेपर सॉल्व कराता हूँ तो ये भी मिलता रहेगा, ठीक है ना। करुण रस अथवा शांत रस का स्थायी भाव के साथ उसका उदाहरण लिखिए। अनुप्रास उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में, चौपाई और दोहा छंद के बारे में, केवल यही रटना है सर, जो पेपर में आए सर वही पढ़िए ना। आप क्यों सर ऐसे टॉपिक को पढ़ के जा रहे हैं जो कि हमारे पेपर में आएंगे ही नहीं सर। अब दिमाग आपको सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला लगाना है सर, मेहनत ज्यादा नहीं करना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है। जितना स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करेंगे उतना ही बेहतर आपका नंबर आएगा, पता है। अब आपको पूरा अगर मैं दे दूं सिलेबस पढ़ने के लिए तो पूरी किताब आप नहीं पढ़ पाएंगे इतनी मोटी, टाइम नहीं सर, 2 महीने का वक्त बचा हुआ है। प्री बोर्ड परीक्षाएं भी सर इसी में है, प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी हैं, तो आपके पास टाइम बहुत कम है और इस लिमिट टाइम में वही क्वेश्चन आप पढ़िए जो आपके पेपर में आए, तभी आपका नंबर स्कोर होगा, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 13 है, बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के आवेदन के संबंध पत्र लिखिए। दोपहर में वीडियो इसका मिलेगा, आज मैं लेकर आऊंगा, यही वीडियो आपको दूंगा, टेंशन ना लो। अथवा किसी पर्यटन स्थल की यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखे सर, 6 नंबर का है। उसके बाद आपका निबंध आएगा सर जी, ये नई शिक्षा नीति 2020, ये जरूर याद लिख लेना, ठीक है ना। वर्तमान समाज में नारी की स्थिति, विद्यार्थी वाला, पर्यावरण वाला, और मैं 2-2 3-3 करके ये भी पढ़ा दूंगा, ये भी मैं टॉपिक लेकर आऊंगा, आप जल्दी जल्दी इसको करें चाहे ना करें, बाकी स्टार पॉइंट वाले हैं इसको आप तैयार कर लेना। और देखिए दोपहर में वीडियो आएगी, अब धीरे धीरे आपको पेपर के साथ साथ मैं आपको टॉपिक भी पढ़ाऊंगा, तभी तो मजा आएगा ना सर, मजा आएगा सर। इस बार यूपी बोर्ड 2025 में सर एकदम तोड़ देना है सर, आग लगा देना है पेपर में, हमें कुछ भी नहीं सुनना। और ऐसी वीडियो चाहिए तो सर चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो और इंटरमीडिएट की इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इसका भी आएगा वीडियो। साथ ही साथ आल्ट वालों का काफी डिमांड है सर, हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र, ये सब भी आपको पेपर मिलना शुरू हो जाएगा आज से, ठीक है ना। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।